मित्रों, अभी पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं। और मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो पाकिस्तान और पूरे क्षेत्र की, इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आतंकवाद के कारण है। और जो आतंकवाद है वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कारण है। जो पाकिस्तानी सेना है और आईएसआई है वो आतंकवाद की सबसे बड़ी जनक और सबसे बड़ी पोषक है। आम पाकिस्तानी नागरिक को मैं इतना बड़ा दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो स्वयं विवश हैं। वो तो अपनी सेना के खुद ही गुलाम बने हुए बेचारे। बहुत पहले मंजर पश्तीन और एक उससे भी पहले मंजर पश्तीन को जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, पश्तून नेता के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने किया था, उससे भी पहले एक पश्तून नेता को कराची में मार दिया गया था। ये कहा गया था कि ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है। तब से पश्तूनों ने यह नारा लगाना शुरू किया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आतंकवाद है, इसकी जनक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है। तो जब तक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से मुक्त नहीं हो जाता है पाकिस्तान, तब तक ये पूरा क्षेत्र और पूरा विश्व आतंकवाद से मुक्त नहीं हो पाएगा। अभी आपने देखा जो हाल में बयान दिए गए पाकिस्तानी संसद में, वहां के संसद के पूर्व अध्यक्ष जो थे, उन्होंने स्वयं ये कहा कि कैसे पाकिस्तानी सेना और स्वयं वहां के मंत्री फवाद चौधरी ने स्वीकारोक्ति की और पूरे सदन ने वहां पे ताली बजा करके करतल ध्वनि से उनके बयान का स्वागत किया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश है, और जिसने भारत में नहीं बल्कि अनेकों देशों में आतंकवाद की तस्करी कर रहा है। क्योंकि निर्यात तो शुद्ध शब्द होता है, निर्यात जब होता है तो वैध तरीके से होता है, टैक्स मिलता है और वैध चीजों के लिए होता है, लीगल आइटम्स के लिए होता है। पर जो ये पाकिस्तान जो निर्यात कर रहा है, तस्करी कर रहा है, ये निर्यात नहीं है बल्कि तस्करी है, स्मगलिंग है। टेरर स्मगलर है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर स्मगलर है। और वहां की जनता उसमें हिम्मत आने लगी है। जो पाकिस्तान में सिंध के जो कराची के आईजी पुलिस को जिस प्रकार से कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना प्रमुख के कहने पर जिस प्रकार से पाकिस्तानी रेंजर्स, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तानी सेना के ही एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के नीचे काम करती है, उसकी कमांड मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के नीचे होती है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने किस तरह से आईजी पुलिस कराची का कैसे अपहरण किया सिंध पुलिस के अधिकारी का, ये सबने देखा। और उससे किस प्रकार से अवैध तरीके से नवाज शरीफ जो पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, उनके दामाद को किस प्रकार से रातों रात होटल में सोते हुए गिरफ्तार करने का आदेश, अवैध आदेश लिया गया, ये सबने देखा। तो ये पाकिस्तान में पहली बार इतने, शायद पहली बार तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार पहले भी पाकिस्तानी सेना पत्रकारों को और दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गायब कराती रही, उन पर अत्याचार करती रही पिछले दरवाजे से। लेकिन हाल फिलहाल में, वर्तमान समय में, ये शायद सबसे बड़ी एक घटना थी जिसने सिद्ध किया, जिसने साबित किया, किसी डाउट के से बियॉन्ड, किसी भी संदेह के परे, ये सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तानी सेना ही आतंकवाद की जनक है। और किस प्रकार से पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी और संघर्ष हुआ कराची की सड़कों पर, ये सभी ने देखा। तो उसमें भी नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी जनता अब सहने को तैयार नहीं है। और ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि संभवतः इसी के द्वारा पाकिस्तान आतंकवाद से मुक्त होगा और उसके द्वारा पूरा क्षेत्र और भारत और समस्त विश्व भी आतंकवाद से मुक्त होने की राह पर चल पड़ेगा। तो जो पाकिस्तानी सेना पर दबाव बना हुआ है और पाकिस्तानी राज्य पर पूरे दबाव बना हुआ है आतंकवादी देश का, उसमें भारत को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश स्वयं घोषित करना चाहिए और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से भी घोषित करवाना चाहिए। और इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, FATF
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह, वो सभी को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। जिस प्रकार से फ्रांस में घटना हुई उसको लेकर के पाकिस्तान ने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध बयान दिया और पूरा आतंकवाद को समर्थन किया खुल करके। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तानी संसद में, वहां के एक केंद्रीय मंत्री ने। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक है। जो कल तक कहता था कि पुलवामा, इमरान खान कहते थे कि भाई भारत हमें कोई इंटेलिजेंस दे दे पुलवामा हमले की, जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जो उसके पुलवामा हमले के जो भी आतंकवादी दोषी हैं उनको पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे। और आज स्वयं उनका मंत्री कहता है कि इस हमले के लिए इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान को वो पूरा श्रेय दे रहे हैं उस हमले का, आतंकवादी हमले का। तो ये हमारे पड़ोस में एक स्थिति बन रही है और इस स्थिति को बनते हुए देख रहे हैं हम सब, लेकिन हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। भारत को एक निर्णायक कदम लेना होगा और ये उसको नहीं माना जा सकता कि केवल अपनी सरकार की लोकप्रियता के लिए या उसकी गिरती साख को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जनता त्राहिमाम कर रही है, गरीब आदमी के पास भोजन नहीं है खाने के लिए, आटा, सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। तो जो महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में, इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने किया होगा, या जिहादियों को, आतंकवादियों को, या जो कुछ कट्टरपंथी मौलाना है उनको खुश करने के लिए दिया होगा। तो अगर हम ये मान के बैठेंगे तो ये शायद संभवतः हमारी सबसे बड़ी भूल होगी और विश्व की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब दंडित करने का समय आ चुका है। और ये जो भी उसके पाप हैं, जो भी उसने इतने वर्षों में पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, उसकी सबकी सजा देने का अब निर्णायक समय ये आ चुका है। तो विश्व इस पर संज्ञान ले और जो भी घटनाक्रम बन रहे हैं, हमने पहले भी कहा है, जैसे अमरकोट के संदर्भ में मेरे जो पहले वीडियोस थे कि अमरकोट भारत में क्यों नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान में क्यों उसमें विलय हुआ, भारत में क्यों नहीं हो पाया, उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं पहले भी। और किस प्रकार से वहां के राजा अर्जुन सिंह सोढ़ा ने गद्दारी करके अमरकोट को भारत से देशद्रोह करके पाकिस्तान में सम्मिलित कराया। इस विषय में और सारी इसकी जो भी घटनाक्रम है इससे मिलते जुलते, वो कई वीडियोज में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। और उसके बाद से जो पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक जो वहां पर सेना का दखल रहा है, जब तक सेना का दखल आम जनजीवन में, लोकतंत्र में नहीं समाप्त होता, तब तक न तो पाकिस्तान का भला होगा, न वहां की जनता का भला होगा और न ही पूरे क्षेत्र का भला होगा, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भला होगा। तो ये भारतीय जो पाकिस्तानी सेना है, ये सबसे बड़ी आतंकवाद की पोषक है। इसीलिए वहां की जनता आप खुलकर के नारे लगा रही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब तो सिद्ध भी हो चुका है। तो हमको सबको